गांव के किनारे एक घना जंगल था। पेड़ों की सरसराहट, झरनों की गूंज और पंछियों का शोर, वो जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। उस जंगल का राजा था बूढ़ा शेर भीम। भीम का चाल पहले जैसी तेज नहीं था, लेकिन उसकी दहाड़ अब भी इतनी गहरी थी कि दूर दूर तक शिकारी कांप उठते थे। गांव वाले उसे जंगल का रक्षक कहते, लेकिन वक्त किसी पर मेहरबान नहीं होता। धीरे धीरे भीम की ताकत घट रही थी। उसकी आंखें धुंधली होने लगी थीं, कदम लड़खड़ाने लगे थे और दहाड़ में भी भारीपन आ गया था। गांव के बुजुर्ग कहते, अब भीम का वक्त पूरा हो रहा है। मगर गांव का एक बच्चा, अर्जुन, हमेशा सबको टोकता, नहीं, भीम कभी हार नहीं सकता, वो हमारा हीरो है। इसी बीच एक दिन गांव में खबर आई कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, लकड़हारे और शिकारी। उनके पास मशीनें थीं, ट्रक थे और हथियार भी। उनका मकसद था जंगल को काटकर साफ कर देना और उसमें बसे जानवरों का शिकार करना। खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, अब भीम क्या करेगा? इंसानों से लड़ना उसके बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन चुप नहीं बैठा। वो भागता हुआ जंगल पहुंचा और नदी किनारे आराम कर रहे भीम को ढूंढ निकाला। बूढ़ा शेर जमीन पर लेटा था। उसकी आंखों में पुरानी आग अब भी जल रही थी। शायद अर्जुन की बातों ने उसे उसकी असली पहचान याद दिलाती थी। अगले ही दिन जब लकड़हारे और शिकारी पेड़ काटने पहुंचे, तो पूरा जंगल एक जोरदार दहाड़ से गूंज उठा। वो थी भीम की आवाज। शिकारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और बंदूकें तान दी। उनमें से एक बोला, ये बूढ़ा शेर अपनी आखिरी दहाड़ मार रहा है। मगर भीम गरजते हुए दौड़ा और अपनी भारी छलांग से एक ट्रक पर झपटा। उसकी ताकत ने मशीन को पलट दिया। धूल और डर से शिकारी घबरा उठे, लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। एक शिकारी ने बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली भीम के कंधे में लगी और खून बहने लगा। लेकिन शेर रुका नहीं। उसकी दहाड़ और भी जोरदार हो गई। उसने पूरी ताकत बटोरकर सबसे खतरनाक शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी जमीन पर गिर पड़ा, उसकी बंदूक दूर गिर गई। बाकी लकड़हारे डरकर अपने ट्रक छोड़ भाग निकले। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन हवा में खून और धूल की गंध तैर रही थी। भीम लड़खड़ाते हुए अर्जुन की ओर बढ़ा। उसकी सांसें अब बहुत भारी हो चुकी थी। अर्जुन दौड़कर उसके पास आया और रोने लगा है। और फिर आखिरी बार गूंजती दहाड़ के साथ भीम जमीन पर ढह गया। पूरा जंगल मौन हो गया। लेकिन उसी पल उन्होंने ठान लिया कि अब जंगल को कोई नहीं काटेगा। अर्जुन ने सबके सामने कसम खाई कि जब तक मैं जिंदा हूं, इस जंगल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। भीम की दहाड़ यहां हमेशा गूंजेगी। उस रात गांव वालों को सचमुच ऐसा लगा कि हवा में अब भी भीम की आवाज गूंज रही है, वो दहाड़ जो जंगल को हमेशा जीवित रखेगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें।